तो मेरे संघर्ष का क्या बात? आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा। आप क्या सोच रहे हो? हम घूम रहे हैं रात को, हजारों लोग तो माड़ा फेरे, कभी ये मरे कभी इनको मारे। ये इस कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो बिक गए, ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। और कौम हमारी समझ नहीं रही। राजस्थान में 22% हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और दूसरी ओबीसी ले लो 80% है राजस्थान के अंदर। पहले आप तो तैयार हो जाओ, आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो कि हनुमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी 4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70 से 100 सीट राजस्थान के अंदर आपकी आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब वोट के टाइम तो होता नहीं है, तो फिर आप जानते हो सारा लोकतंत्र तो वोटों से ही चलता है। हमारे तो 15 एमएलए आ जाते, तो अभी भजन लाल को थोड़ी चलाने देते सरकार। अभी जैसा चाहे आदेश निकलवा देते, कर्जा माफ कर दो, करवा देते, टोल फ्री करो, हटाओ। ऐसे ही होता है सरकारों के अंदर। भाई मैं सरकार के अंदर नहीं रहा, सरकार का आसपास तो राग नहीं रहा, आसपास रहा। तो आसपास रह के जब सरकारें मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं राजस्थान में किसी एसपी कलेक्टर या डीजी आईजी को फोन कर दूं, मजा लेके मेरी बात नहीं माने, उसको काम करना पड़ेगा। पता है बहुत बड़ी ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ, नौजवानों की राजस्थान में ताकत है। कहीं भी जाम कर देगा, जाम करवा देगा। साधु संतों का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, जसनाथ जी कृपा, तो तमाम चीजें ये लोग देखते हैं। तो मैं तो बिना सरकार के ही लड़ रहा हूं। सरकार के अंदर बैठे लोग तो किसी इलाके के एक एमएलए अपने इलाके में चला सकता है, एक सरकार का एमपी अपने एमपी क्षेत्र में चला सकता है। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, तमाम 8-10 तो मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां भी चला लेता हूं। आपका सम्मान मैंने कोई घटने नहीं दिया, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है। आखिर मैं अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने कूद जाए। ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए, कहीं न कहीं सेटिंग करके आ जाते हैं। हमारी मजबूरी होती है, कभी जातिवाद की लहर चलती है, वो जीत के आ जाते हैं और हमें मारने के लिए हमारे सामने खड़े रहते हैं हमारे ही लोग। हाँ ये सही है कि आपको गुमराह करने वाले लोगों को हमने घर बिठा दिया, जिन्होंने 70 साल गुमराह किया। ओसिया, लोहावट, नागौर, खींवसर, अगर यहाँ नहर का पानी आ जाता 60 साल पहले और सिंचाई का पानी आता, तो यहाँ का किसान का बेटा बेटी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ता, वो पंजाब की तरह मजबूत हो जाता किसान। जब ट्यूबवेल से ये पर काबू नहीं आ रहे हैं, तो आप बताओ क्या स्थिति होती। मेरे इलाके में देख लो, 2008 के अंदर जब आया, जमीन में पानी था, लोग जानते ही नहीं थे। मैंने सब जगह मैंने कहा खोदो ट्यूबवेल सारी, सारा पत्थर निकाल लो आप लोग, अपना आपका ही पत्थर है। कितना मजबूत कर दिया लोगों को। लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिनको मजबूत करता हूं करूंगा ये मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, और ये सही है। और ना समझी उन्होंने की, और उसका खामियाजा उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जब भी वो याद करेंगे तो उनको उस क्षण याद आएगा कि मूछें ऊंची रह गई, मूछों को आप नीची नहीं कर पाए। अगर मैं जीतता तो मूछें कटवाता, मैं हार गया, मूछें रह गई, बस मूछ के ताव देंगे अगले। सही बात है, दूसरे लोग तो तैयार ही थे। बता दिया हमारे ही लोग कहां चले गए, ना समझी की तरह। जिस तरह भी कई लोग उठ उठ के जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कहां गए, कह रहे हैं भूख लगे, खानो कहां, तो 2 घंटे बाद खा लीजिए। व्रत भी तो कर रहे हैं, नवरात्रा भी कर रहे हैं। वो ऐसे 2-5%, 7% जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से तकलीफ है। क्योंकि कार्यक्रम के अंदर मुझे राजनीतिक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा तो मेरे कौन सा व्यापार है? मेरा तो काम ही यही है भाई। घूम रहा हूं जब मैं रात तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें तो कहूंगा ही, जो समय निकल जाएगा। और मैं तो दोनों पार्टियों के खिलाफ हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को मेरी बातें अच्छी लगती है। एक बार छक्का किसी भी लगाता हूं, दूसरी बार किसी भी, तो ठीक खुश है सारे कि कम से कम लड़ तो रहा है। और हनुमान जी लड़ रहे हैं तो हम भी उनके नाम से दुकान चला लें। 4 गाड़ी मुझे देते हैं, बीजेपी में ट्रांसफर करा लेते हैं। साहब हनुमान जी का हम कर देंगे इलाज, 2 बदली करो, लो कर दो भाई, लो बेचारा। तो बेचारे बन के घूम ही रहे सारे। तो मैं आपको ओसिया के अंदर यही आह्वान करूंगा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, परिचमन पता नहीं किस तरीके से होगा, कोशिश हम लोग करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अब हमें मजबूती के साथ लड़ना है। दलित शोषित पीड़ित तबका राजस्थान में खड़ा है कि हमारी अगुवाई करो। अगुवाई करने के लिए आपका भाई खड़ा है। दूसरे हमारे जितने भी नेता है राजस्थान के अंदर, किसान के बेटे,
वो तैयार है। इस बार सब चाह रहे हैं किसी न किसी तरह हम इससे निकलें कि एक बार ये और एक बार ये। कांग्रेस आई, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे नेता पसंद हो जिनसे 8 बजे बाद आप मिल नहीं सकते, और जिस नेता से मिलने के लिए आपको 50 दलालों के बीच में से गुजरना होगा। दलाल होंगे 50। मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा और भाजपा के नेताओं को भी देखा। उनसे आप सीधी बात नहीं कर सकते। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। मेरी 50 या 60 सीट ले, मैं तो गुस्सा करूंगा ही नहीं। मैं तो आराम से, आप राज करना चाह रहे, मैं सोता रहूंगा और आप राज चलाते रहना। अरे भैया, एक व्यक्ति है। एप्पल का आजकल कौन सा फोन आ गया, 15 या 16, कौन सा है? 16 हैंग हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, चलते चलते गाड़ियां बंद हो जाती है 1-1 करोड़ की। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना के अंदर भी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष करता हुआ आपके बीच सेवा कर रहा था, देख रहा था कि मेरे भाइयों को कोरोना नहीं होना चाहिए। उस समय भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहा था, रेमडेसिविर वेंटिलेटर की व्यवस्था करवा रहा था। उसने इस राजनीति के अंदर भी ईमानदारी कैसे हो, इस बात का प्रयास किया। दलाल और माफिया पैदा नहीं किए। हनुमान बेनीवाल के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, और अगर किया तो जेल के अंदर गया। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद ही एसपी को कह दिया, एसपी साहब उसको पकड़ के ले जाओ बदमाश से। ये ऐसा काम किया, तभी तो ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। ऐसे थोड़ी होती है। ऐसे खुद के नाम से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कांग्रेस बीजेपी के, कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं। तुम एक काम करो, अलग पार्टी बनाओ और फिर चुनौती दो। अगर 2,500-3 हजार में तुम्हारी दुकान नहीं समझ रहे, कितने वोट? 2.5, 3, 5, 15 लास्ट है। कितने ले जा रहा हूं यार। कितने लोगों को तो मैंने जिंदा कर दिया, कितने भाग गए। बड़े बड़े जो तुर्मखा थे, बड़े बड़े माफिया थे जो राजस्थान के अंदर, जिनके नाम से हमारे नेता भाग जाते थे, उनके खिलाफ बयान नहीं देते थे। आपको पता है कि मैं किन किन के खिलाफ लड़ा, और जिनके खिलाफ लड़ा, लड़ाई में आखिरी जीत मेरी हुई। हो सके एक आध राउंड आगे पीछे हो गया तो मेरी लड़ाई की आज की है क्या? तो आगे और लड़ूंगा। किसी को गलतफहमी है कि क्यों शर्मा में है तो वापिस चुनाव आ जाएंगे, पता लग जाएगा कहां गए, कौन कहां गया। पूरा समय निकालना पड़ता है मेरे भाई। ये ज्योति मिर्जा जिसको 9 केंद्र में लेके आया था, इसके पिताजी की 90 में जमानत जब्त हुई जेतान से, नाथुराम जी के बेटे थे। 12,000 वोट आए मात्र। ये परिवार गुमनामी के अंधेरे के अंदर चला गया था। रितपाल मिर्जा ने इस पूरे परिवार की राजनीतिक हत्या करके खुद नाथुराम जी का उत्तराधिकारी बनकर कब्जा कर लिया था इस परिवार की प्रॉपर्टी और राजनीति पे। तब मुझे दया तरस आया। डीडवाना के उस समय विधायक के साथ मैंने बात की। मैंने कहा यार इन दोनों को घर बिठाओ और नया उम्मीदवार, उन्होंने कहा ज्योति मिर्जा ले आओ, और इसको एमपी बना के भेजा 2009 के। मैं बीजेपी में था, कांग्रेस की मदद करी, और जब उसने जीतने के बाद हमारा विरोध चालू किया कि मैं इनको खत्म कर दूंगी, तब हमने कहा कि भाई हम खत्म नहीं होंगे। और 4 बार लगातार, एक चुनाव नहीं, 3 तो लोकसभा का हराए और 1 विधानसभा का। उसकी खुद की पार्टी नहीं है। कभी कांग्रेस के सिंबल पे आई जिसके 4 लाख वोट चिन्ह के होते हैं, कभी बीजेपी के सिंबल पे जिसके 3.5 लाख वोट चिन्ह के होते हैं। विधायक के चुनाव में भी 60,000 से बीजेपी की गिनती शुरू होती है, फिर भी नहीं जीतने दिया। और मेरी गिनती कितने शुरू होती है? 0 से। 0 से जिसकी गिनती शुरू होती है वो व्यक्ति इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कोई किसान का बेटा पहले नहीं गया उनको न्याय दिलाने। अगर कोई सांसद उन बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय दिला के आया। जब अग्निवीर योजना जब सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त भी जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, और 25% का 50% कराया। आधे अग्निवीर सेना में रहेंगे, आधे वापिस आ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप हिम्मत रखना, हौसला रखना। एक कूच हम और करेंगे, समय आ जाएगा ये अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी कराएंगे। भाइयों, तेजाजी महाराज के, जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मैं छोटा सा कहीं अपराध हो जाता, छोटी सी बात हो जाती है, और मैं जरा सा सोशल मीडिया पे डाल देता हूं कि देखें क्या हो रहा है। मेरा बयान ही
लोगों को न्याय दिला देता, गरीबों को, कि हनुमान जी आ जाएंगे, मैं आ रहा हूं, उससे पहले ही न्याय मिल जाता है। इससे बड़ा संघर्ष क्या हो सकता है, बताओ मुझे। इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है कि मैं बिना सत्ता के ही आपका काम करूंगा। बीकानेर के अंदर हमारा शहीद परिवार किस तरह बैठा था, ये बता रहा हूं मैं।